मिलने वाली है। अच्छा, संगठन स्तर पर कार्यकर्ता किस तरीके से तैयार है? क्या ज्वलंत मुद्दे हैं जिस पर बूथ स्तर से लेकर एक हाई लेवल तक आप फीडबैक भी देंगे, उस पर काम भी करेंगे? 1683 बूथ समितियां हैं, सब गठित हैं। संगठन पूरी तरीके से तैयार है। सामने में कोई भी प्रतिद्वंदिता है ही नहीं है। अभी तक प्रत्याशी आ रहे हैं, जा रहे हैं, जो आज हैं वो कल रहेंगे कि नहीं रहेंगे इसका भी कोई ठिकाना नहीं है। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी एक तरफा चुनाव लड़ने वाली है। ठीक है। तुष्टीकरण तो नहीं करेंगे? किस बात का तुष्टीकरण? हम तो तुष्टीकरण नहीं, सबका चाहते हैं समान आदर हो। हम तुष्टीकरण बिल्कुल नहीं चाहते, हम तो चाहते सबका आदर हो, लेकिन दोहरा मापदंड न अख्तियार किया जाए। मुजफ्फरनगर के दंगों के बाद जिस प्रकार से तुष्टीकरण की नीति सरकारें कर रही हैं, चाहे केंद्र की हो चाहे प्रदेश की हो, क्या भारतीय जनता पार्टी ने तुष्टीकरण करने की कोशिश की? लेकिन हम चाहते हैं न्याय सबको मिले, और न्याय नहीं मिलने पर निश्चित रूप से जिसके साथ अन्याय होगा उसके साथ खड़े होंगे। ठीक है। कांग्रेस की बात कर लूं, राजा को राज्यसभा भेज दिया, रानी आगे आएंगी कि कोई और होगा? ऐसा मैं नहीं कह सकता कि रानी अंतर सिंह यहाँ से चुनाव लड़ेंगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी और चुनाव समिति, केंद्रीय चुनाव समिति इसका फैसला करेगी। हमें अभी 23 तारीख को राजीव जी अपने क्षेत्र के दौरे पे आए थे। राजीव जी नहीं, राहुल गांधी जी। हम तमाम कांग्रेस जनों ने सुल्तानपुर से उनसे मांग की है कि एक सशक्त प्रत्याशी सुल्तानपुर को दिया जाए, और हम कड़ी टक्कर सभी राजनीतिक दलों को देंगे। नहीं, केंद्रीय योजनाओं का आप लाभ गिनाएंगे, पहली चीज ये रही। और दूसरी चीज, अमिता सिंह पर अगर आप डाइसी हैं तो कौन और सा मजबूत नाम है? संजय सिंह, अमिता सिंह के अलावा कांग्रेस है कहाँ यहाँ पर? ये आप कह रहे हैं कि अमिता सिंह नाम बताइए रही। आप, हमारे पास बहुत क्षेत्रीय लोग भी चुनाव लड़ने वाले हैं। पूर्व सांसद राम सिंह जी हैं, आपके सुभाष त्रिपाठी जी हैं, तमाम ऐसे दल के नेता यहाँ पे मौजूद है जिनको। अच्छा, वो वरुण गांधी, शकील अहमद के सामने टिक जाएंगे क्या? बिल्कुल टिक जाएंगे। पार्टी चुनाव लड़ती है, विशेष चुनाव नहीं लड़ता है। आप अपने सांसद के काम से संतुष्ट हैं? जी, हम जो भी एक सांसद को काम करना चाहिए उन्होंने 5 वर्षों में किया है, और ये पहला सांसद है। इससे पूर्व के तमाम सांसदों ने अपनी निधि में कमीशन लिया है, पैसा लिया है। आपकी सिर्फ संजय सिंह ऐसे व्यक्तित्व थे जिन्होंने बिना पैसा दिए काम लिया। बात कर लेंगे। आम आदमी पार्टी से मैं बात कर लेती हूँ। दिल्ली तो इजी थोड़ा बहुत हो गया कांग्रेस के सपोर्ट से, लेकिन यूपी बहुत टफ है, मानते हैं कि नहीं? मुश्किल दिल्ली बहुत ज्यादा थी, यूपी अब आसान है, क्योंकि दिल्ली में उदाहरण सामने है। हमारा कैंडिडेट भी हमारे यहाँ चल रही है, मैं प्रभारी बनाया गया हूँ। पार्टी अभी निर्णय लेगी। बेरोजगारी मुद्दे सुल्तानपुर के हैं, बिजली ना आना मुद्दे सुल्तानपुर के हैं, कि यहाँ पर जो अराजकता है, सांसद का काम पैसे खर्च करना नहीं है। क्षेत्रीय मुद्दे है। अगर मुद्दों पर ही मैं बात करूँ, नगर पालिका की तस्वीर क्या है? आपके पास नगर पालिका लंबे समय से है, क्या किया आपने? ट्रैफिक मैनेजमेंट यहाँ पर देखने को नहीं मिलता, अतिक्रमण की यहाँ पर समस्या है, हमें जल निकासी नहीं है, सीवर की समस्या है, जो मेन रोड है उसको संकरी गली में तब्दील कर दिया गया, इतना अतिक्रमण है यहाँ पर, क्यों और क्या प्रयास है आपके? सबसे पहले निहारिका जी आपको, आपकी जी न्यूज की टीम को और यहाँ पर उपस्थित हमारे नगर और जनपद की समस्त जनता को प्रणाम करता हूँ। जनता के ये आशीर्वाद जनता आपका प्रणाम स्वीकार नहीं कर रही है? नहीं, बिल्कुल कर रही है। स्वीकार न की होती तो दोबारा अवसर न देती, और भारी मतों से अवसर न देती। और जहाँ तक नगर पालिका और उसके कार्यों की बात करें तो नगर पालिका ने सुल्तानपुर जनपद के नगर के विकास के लिए बहुत सारे प्रस्ताव बनाकर शासन को भी भेजे और केंद्र सरकार को भी भेजे हैं। मतलब आप अपने कार्य से संतुष्ट हैं क्या? संतुष्ट है, इसका जवाब तो जनता। नगर पालिका के काम से आप लोग संतुष्ट हैं? संतुष्ट हैं? नहीं। बताइए सर, बताइए। ये जनता ही को प्रणाम करा, वो ही आपको। बिल्कुल, जनता का जो मेन काम होता है बिजली, पानी, सफाई का मुद्दा, उस पर आपने जल निकासी के लिए ध्यान दिया, आपने अतिक्रमण पे ध्यान दिया। अतिक्रमण पे मत बोलिएगा, आपने ध्यान दिया है। बड़ा चौराहा, सब्जी मंडी, इतना जबरदस्त अतिक्रमण पर मैं एक मिनट बताना चाहता हूँ कि अतिक्रमण के लिए जब तक जिला प्रशासन आगे नहीं आएगा तब तक नगर पालिका अपने माध्यम से कुछ। क्यों प्रशासन सपोर्ट नहीं कर रहा है क्या? प्रशासन सपोर्ट करता है हमेशा, प्रशासन हमेशा सपोर्ट करता है। बात कर रहा हूँ, नहीं, गवर्नमेंट भी तो आप कह रहे थे सपोर्ट नहीं कर रही। मैं गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, गवर्नमेंट आपने बोला गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं कर रही। अब जैसे गवर्नमेंट की बात किया जाए, क्या आप संतुष्ट हैं यहाँ के विकास से जो नगर पालिका ने अभी तक करा है? आप अपने घर से बाहर निकलते और यहाँ तक आए, क्या आपने जो आसपास हालात देखे आप उससे संतुष्ट रहे कि आपको कुछ और करना है? ये भी लगा अभी बहुत काम बाकी है। ठीक, बहुत काम बाकी है। ठीक है, कुछ और मुद्दों पर आप फोकस करते हैं, कुछ और मुद्दों पर। ये जनप्रतिनिधियों का एजेंडा था, नगर पालिका से लेकर एक सांसद प्रतिनिधि और प्रत्याशी
प्रत्याशी क्या सोचता है। लेकिन अब हम आम आदमी के पास चलते हैं। सबसे पहले यहाँ की जो मजबूत नींव है, सुल्तानपुर को सभ्य और शिक्षित यहाँ की शिक्षा बनाएगी। शिक्षा पर सबसे पहले फोकस करने की कोशिश करते हैं। यहाँ कुछ प्रोफेसर्स मौजूद हैं, खड़े होइए। मैं आपसे जानना चाहूंगी, प्राथमिक शिक्षा से लेकर एक ग्रेजुएट को क्या व्यावहारिक ज्ञान में निपुण पाते हैं? शिक्षा में किस स्तर में बदलाव होना चाहिए कि नहीं? जहाँ तक शिक्षा का सवाल है, हमारा ख्याल है कि केवल शिक्षा का व्यवसायीकरण कर दिया गया है। ठीक, व्यवसायीकरण बंद होना चाहिए शिक्षा का, और गुणवत्ता हर स्तर पर कायम होनी चाहिए। एक ही विद्यालय में 1 लाख रुपया पाने वाला भी शिक्षक है, और वहीं पैरेलल 8,000 10,000 वाला शिक्षक है। ये सब बंद होना। ठीक, डोनेशन, सबसे पहले डोनेशन बंद हो जाए। सबको शिक्षा ग्रहण करने का हक है। शिक्षा ग्रहण करना है तो डोनेशन पे नहीं। जो गरीब है उनको कम से कम पैसा लिया जाए। इसका मतलब ये नहीं कि डोनेशन पे पढ़ाई डोनेशन पे नहीं होती, दिमाग पे की जाएगी। मेरिट पे फोकस हो, डोनेशन पे नहीं। स्टूडेंट में और कोई बोलना चाहेगा? बोलिए। मैम, मेरा क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे जो कहा जाता है कि पढ़ाई है सब कुछ है, पढ़ाई करने के बाद जॉब किसको मिल रही है? सरकार जो आपने ट्राई करा, जो मिली है जॉब बाहर? अगर आप अच्छे नौकरी के लिए जाएंगे, वो आपसे पैसा मांगते हैं कि आप लाइए 10 लाख 15 लाख लगेगा। 10 लाख 15 लाख लगा के अगर जॉब ही करना है तो कोई बिजनेस न करे, सेल्फ एम्प्लॉयड। आप ये बोल दीजिए, आप संजय सिंह के कॉलेज से पढ़े तब भी नौकरी नहीं मिलती। संजय सिंह का मैं इनके लिए एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आज जो संजय सिंह कहते हैं कि मैं भाजपा में चले जाऊंगा, कांग्रेस वाले उनको डर के देते हैं, ठीक है मैं आपको राज्यसभा सांसद बना दूंगा। अभी तक तो आप ठीक है, आप लोकसभा में तो आपने क्या निर्माण किया? आप दिखा देते हो कि ठीक है मैं ईद मिलन समारोह किया, ये किया, वो किया। आज आप कहते हो, आपका नारा था 1 चुनो 2 पाओ। हमने किसी को नहीं पाया। 5 साल के अंदर हमने कभी आपको देखा ही नहीं। कहा हमारे यहाँ सरकारी राजकीय ITI पयागीपुर में है, जहाँ पे वहाँ के टीचर कभी क्लास नहीं लेते हैं, कभी प्रैक्टिकल नहीं होता, सारी सामान मंगा के, और सबसे ज्यादा फर्जीवाड़ा काम हो रहा है। जो सबसे बड़ी समस्या है उत्तर प्रदेश में, नकल की समस्या है। सारे विद्यालयों में नकल होती है। नकल माफिया यहाँ पर कोई गुणवत्ता किसी के पास नहीं है। जो बच्चे हाई स्कूल पास करते हैं उनके पास कोई गुणवत्ता नहीं, इंटर के पास कोई गुणवत्ता नहीं। सारे बच्चे जो है नकल से पास होते हैं। प्राइमरी स्कूलों में जो मिड डे मील वगैरह व्यवस्था है और जो फ्री में ये सब देते हैं, ये व्यवस्था बंद हो जाए। स्कूलों को क्यों बंद हो जाए? मिड डे मील क्यों बंद हो जाए? इसलिए कि उसमें सिर्फ खाना खाने भेजते हैं वो लोग, और पढ़ाई लिए कुछ नहीं। उससे ये मॉडर्नाइज करने के लिए जो पैसा इतना करोड़ों रुपए इसमें फूकते हैं, स्कूल को मॉडर्नाइज करें। प्राइवेट जो प्राइमरी स्कूल जितने हैं, और ये अनिवार्य हो जाए, जो भी सरकारी जो है अध्यापक हो या प्रोफेसर हो या नौकरी करने वाले, वो भी अपने बच्चे को उसमें पढ़ावें। ठीक ठीक। कलेक्टर का भी बच्चा उसी में पढ़े, SP का पढ़े, और मंत्री किसान एक साथ। ठीक है, सड़क पर बात कर लेते हैं। सड़क, हाँ मैम, कहाँ से आप? हाँ मैं सुल्तानपुर से मैं हूँ। आपके घर के बाहर की सड़क का थोड़ा अपडेट। एकदम बदतर स्थिति। एक सड़क बनती है, वो मतलब 2 महीना भी नहीं चलती, सारे गड्ढे गड्ढे हो जाते हैं। बाद में उसमें फिर पिच लेके उसको लिपा जाता है, किसी तरह काला हो जाए, उसके बाद फिर एकदम ही बदतर। सड़क तो एकदम ही खराब है यहाँ पे। ठीक। ट्रैफिक की समस्या ये है कि हम स्कूल से आते हैं, स्कूल से आने के बाद घंटों हम ट्रैफिक में फंसे रहते हैं। ठीक। महिलाओं की इतनी प्रॉब्लम है कि हमें लगता है, हमारी शादी, हम फरुखाबाद के रहने वाले, शादी है सुल्तानपुर, हमें लगता है कि सब मच्छर ही मिले हैं। अच्छा ठीक, प्यार नहीं मिला, मच्छर मिल गया। अच्छा ठीक है, महिलाओं की समस्या पर बात कर लेते, खड़े हुई है। एक महिला के लिए सुल्तानपुर कितना आसान कितना मुश्किल थे? यहाँ पे ऐसी कोई सुविधा नहीं है शिक्षा की। या सरकारी अस्पतालों में जो हालत है, जैसे बच्चे आते हैं वहाँ से, अगर किसी को प्रेगनेंसी है तो बहुत समस्याएं आती हैं, डॉक्टर्स नहीं मिलते हैं, थोड़ी समस्या महिलाओं के लिए है। प्लस आवागमन की बहुत दिक्कत है। गरीब बस्ती में, मल्ला बस्ती में जाके देखिए, वहाँ शिक्षा की व्यवस्थाएं नहीं है, महिलाएं वहाँ शिक्षित है ही नहीं। छोटे छोटे बच्चों के लिए शिक्षा, शौचालय है वहाँ, शौचालय भी नहीं है, ना रोड है, ना पक्की सड़कें। प्रधान सारे खा गए। आपने कहा यहाँ बाद मंडी, रोड से बाद मंडी मशहूर है, रोड यहाँ बाद मंडी, लेकिन यहाँ बाद मंडी है कहाँ? रोड पे महिलाएं, गरीब महिलाएं आती हैं, किसान महिलाएं आती हैं, बात बेचती हैं, कितनी मेहनत से बात बनाती हैं, लेकिन बात के लिए वो आती है बिक्री करने, तो वहाँ लाठी और डंडे खाती हैं वो। बाद मंडी यानी ठीक है। दूसरी समस्या महिलाओं के बाद अब व्यापारियों से जुड़ी समस्या का रुख करते हैं। सुल्तानपुर में उद्योग धंधे हैं भी या नहीं, इसके बारे में बात कर लेते हैं। व्यापारियों से जुड़ी सुल्तानपुर एक ऐसा जनपद हो गया है जिसमें किसी प्रकार का इंडस्ट्रियल एरिया है ही नहीं है। मांग के उद्योग लगाना चाहते हैं, इंडस्ट्रियल एरिया चाहिए हमको। टैक्स अगर लेना है तो एक टैक्स लिया जाए,
एकीकरण किया जाए, विभिन्न तरह से टैक्स के माध्यम जीएसटी पे क्या बोलना चाहिए? जीएसटी लागू हो जाए? बिल्कुल लागू होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर सुल्तानपुर में देखा है ज्यादातर जितने भी व्यापारी हैं वो ज्यादातर बेचारे परचून की दुकान लगाकर जीवन यापन करे। किसी की फर्नीचर की दुकान है, कोई कुछ बेच रहा है, लेकिन कोई एक मजबूत या तो कृषि आधारित उद्योग भी नहीं है और कोई ऐसे उद्योग भी नहीं जिसके कारण सुल्तानपुर आगे बढ़े, डाइवर्सिफाई हो। ऐसा क्यों है और आपके आने वाले सांसद से क्या मांगे? उनको भी कोई ऐसा अवसर नहीं प्राप्त होता, सरकारी कोई एड नहीं मिलती, जबकि और क्षेत्रों में सरकारी एड मिलता है। किसान से जुड़ी क्या बड़ी समस्या है? चीनी मिल मालिक किसान एक तो बकाया, दूसरा मुआवजा, दो पर असंतुष्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि किसान की जो यहाँ स्थिति है, ये किसान सहकारी चीनी मिल जब से लगी है, किसी भी एक साल को छोड़ करके ये हर वर्ष घाटे में चली जा रही है। पॉलिटिकल पार्टी से अभी भी कोई उम्मीद बची है कि नहीं? नहीं, कोई उम्मीद तो मैम आज की डेट में बिल्कुल नहीं बची हुई है। आज की डेट में अगर किसान अगर ये उम्मीद करे कि हमें इनसे कुछ बचा हुआ है तो बिल्कुल नहीं बचा। स्वास्थ्य की हालत यह है कि जिला अस्पताल है, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि जिला अस्पताल है नहीं, लेकिन रेफर कर दिया जाता है मरीजों को आगे। उपकरणों की कमी, यहाँ तक कि ये भी खबर आ रही है कि मशीनों के लिए कमीशनबाजी चलती है, एनओसी मिलती तक नहीं है। क्यों? क्या स्वास्थ्य व्यवस्था? सुल्तानपुर की स्थिति यह है कि यहाँ का डॉक्टर मेडिकल स्टोर वाले के पास लिखता है कि मैंने मरीज को चूस लिया है, तू भी जाके चूस ले। यहाँ टोटल पैसे की कोड लैंग्वेज में। हाँ जी। यहाँ टोटल पैसे पे स्वास्थ्य है, जिसके पास पैसा है वो स्वस्थ है, जिसके पास पैसा नहीं वो स्वस्थ नहीं है। होना क्या चाहिए? मैडम, यहाँ के जितने भी सांसद चुन के जाते तो किसान के घर से हैं। हाँ। लेकिन वहाँ दिल्ली में पहुँचने के बाद वो रईस बन जाते हैं और फिर सुल्तानपुर वापस नहीं आते। यहाँ के जितने भी स्थानीय डॉक्टर जितने हैं जिला अस्पताल में प्रैक्टिस करने के बजाय वो प्राइवेट प्रैक्टिस ज्यादा कर रहे हैं, और जितने पैथोलॉजिस्ट हैं सबसे उनके व्यवस्थाएं हैं, अपनी सेटिंग गेटिंग है, वो अपने कर्तव्य निष्ठा का बोध नहीं करते बल्कि ड्यूटी करके और सीएमओ को मोबिलाइज करके अपना कार्य निकाल लेना चाहते हैं। बिजली यहाँ पर बिजली की ये व्यवस्था है, केवल जब मिनिस्टर आते हैं, यहाँ कोई वीआईपी आते हैं, तब बिजलियाँ रहती हैं, तब बिजलियाँ मिलती हैं। उसके बाद जब वो चले जाते हैं तो बिजली चली जाती है। और अब बात जनप्रतिनिधियों से कर लेते हैं। कुछ ऐसी समस्या है जिसका निराकरण और एजेंडा जनप्रतिनिधियों के पास क्या है, इस पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले समाजवादी पार्टी, देखिए दो मुद्दे सामने निकल कर आए। एक, किसान परेशान है, किसान के दम पे आप आए, मानते हैं ना। दूसरी चीज, मैनिफेस्टो में बिजली का वायदा था किसान को लेकर। दूसरी चीज, लैपटॉप योजना आपकी सबसे पॉपुलर योजना है। तो छात्रों का ये आरोप है सबसे पहले व्यावसायीकरण को रोका जाए, नकल माफिया को रोका जाए और प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी। सर, जब आपका बेरोजगारी भत्ते पर ध्यान है, आप प्लेसमेंट कैसे कर देंगे? देखिए, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि किसानों की सबसे बड़ी हित का सरकार हमारी है। हाँ। हमने जो है किसान बीमा 1 लाख रुपए पहले दिया जाता था, उसको 5 लाख रुपए किया। हमने क्या कहते हैं पानी फ्री नहरों के माध्यम से भी, ट्यूबवेल के माध्यम से भी दिया। ठीक है। हमने खाद उनके दरवाजे तक पहुंचाया। बिजली जो है, जब बसपा की सरकार थी 24,000 करोड़ रुपए बसपा की सरकार ने कर्जा करके दिया। जैसे ही मेरी सरकार आई वैसे ही मैंने कारखाना लगाना शुरू किया। कानपुर में मैंने कारखाना लगाया, जब मेरी इसकी पहले सरकार थी तब भी मैंने दादरी में शुरू किया था, लेकिन बसपा ने आकर के रोक दिया था। बिजली हम 12 घंटे देहातों में, 16-18 घंटे शहरों में, कुछ शहरों में 24 घंटे दे रहे हैं। आप मान लीजिए कि कौन सा ऐसा शहर है? मैनपुरी टावर मैनपुरी टावर नहीं दे रहे हैं मैडम, कम से कम 22 बड़े शहरों में, 22 जिलों में हम 24 घंटे बिजली दे रहे हैं। तो उसमें लखनऊ 24 घंटा बिजली 24 जी, मैं लखनऊ में दे रहा हूँ, कानपुर में दे रहा हूँ, सुल्तानपुर में 18 घंटे बिजली दे रहा हूँ, सुल्तानपुर में 14 घंटे बिजली दे रहा हूँ। आने वाले 4 महीने के बाद हम 20 घंटे बिजली देहातों में देंगे। सुल्तानपुर का सुल्तान बनने के लिए जनप्रतिनिधि क्या सोचा है जनता के लिए, इसका उत्तर लेंगे फौरन लौट एक छोटे से अंतराल के बाद। प्रायोजक हैं पर्ल इंफ्रास्ट्रक्चर, टचिंग हार्ट्स, बिल्डिंग कॉन्फिडेंस और टीवीएस जुपिटर। लावा 3G स्मार्टफोन ड्यूल को प्रोसेसर और एंड्रॉइड जेली बीन के साथ सिर्फ ₹4199 में। सपना नहीं, सचमुच। अखिलेश सरकार की डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ग्रामीण आवास योजना सच कर रही है गरीबों के घर का सपना। योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के ग्रामीण अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और सामान्य वर्ग के ऐसे ग्रामीण परिवारों को निःशुल्क आवास उपलब्ध कराना है जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 36,000 रूपए से कम है और वर्ष 2002 में तैयार बीपीएल सूची में उनका नाम नहीं होने के कारण जो इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत
पात्रता सूची में नहीं आते हैं, आवास की लागत 1,20,000 रुपए होगी, जिसमें 2 कमरे, बरामदा, रसोई, शौचालय तथा सौर ऊर्जा से चलित लाइट लगाई जाएंगी। अधिक जानकारी के लिए परियोजना निदेशक ग्राम्य विकास अभिकरण से संपर्क करें। वंचित ग्रामीणों को मुफ्त आवास, डॉक्टर लोहिया आवास योजना। ET 7.7 की MPL के साथ नई TVS स्पोर्ट। पेट्रोल का बोझ हटाओ, अब इम्प्रेशन जमाओ। अभी जी हमारी पत्नी जी कहती हैं कि महक से पता चलता है कि कपड़े साफ हुए कि नहीं। महक से नया व्हील, इसमें है नींबू की शक्ति और हजारों फूलों की महक। ये है सफाई और ये सफाई की महक। नया व्हील, सफाई वही जो महके। भाग दौड़ भरी जिंदगी, थकना मना है, इसलिए मेरा भरोसा रिवाइटल, सिर्फ रिवाइटल। जियो जी भर के। काश ड्रीम नियो ली होती और 110 सीसी इंजन होता, 74 किलोमीटर की माइलेज मिलती, गजब होंडा टेक्नोलॉजी होती, अक्षय से मिलता, फैमिली को विदेश घुमाता, ड्रीम नियो की एड में आता। क्यों तुम मत करना है गलती। पेश है ड्रीम नियो, अक्षय से मिले विदेश भी जाए ऑफर। जल्दी करें, होंडा डीलरशिप जाएं। क्षेत्र की समस्या पर अगर आपका कैंडिडेट आता है, मान लीजिए कि वरुण गांधी आते हैं, वो किस तरीके से ध्यान देंगे? हमारा कैंडिडेट सारी समस्याओं का समाधान करेगा। ये तो निश्चित रूप से मैंने स्वभाव है समाजवादी पार्टी का डिस्टर्ब करने का, पूरे प्रदेश में कर रहे हैं, यहाँ भी कर रहे हैं, कोई दिक्कत हमको नहीं है। लेकिन निश्चित रूप से हमारा कैंडिडेट विकास को लेकर के पूरी तरह चिंतित है। पीलीभीत में 9 वर्ष लगातार मैं इनका चुनाव जीतती रही, ब्रह्मचारी जी चुनाव जीत। शकील जी, आपके विधायक के घर के बाहर बिजली नहीं आती, अब ये तो हाल है। मेरे घर के बाहर बिजली दूसरी बात है। आपके घर के बाहर है ना? आपके घर के बाहर है। विधायक के भी घर के बाहर बिजली पे हम बहुत गंभीर है। शिक्षा के क्षेत्र में पूरा प्रदेश जानता है कि मुलायम सिंह यादव शिक्षकों का बहुत ध्यान देते हैं। अभी शिक्षा मित्रों को मैंने परमानेंट करने का काम किया। लैपटॉप बांटने में पक्षपात होता है? बिल्कुल, लैपटॉप बांटने में कोई पक्षपात मैडम नहीं होता। सबसे ज्यादा हमने लैपटॉप सुल्तानपुर जनपद को दिया है, कोई पार्शियलिटी नहीं हुई। फॉरवर्डों के बच्चे सबसे ज्यादा लैपटॉप पाए हैं मैडम। नकल माफिया को रोकेंगे? नकल माफिया सुल्तानपुर में नहीं होती, जौनपुर में होती है मैडम। नकल माफिया की शिकायत आएगी, कार्रवाई करेंगे? हाँ बिल्कुल करेंगे। जो अमेठी तक की रोड है सब गड्ढों वाली है, मानिए मैं भी झेली हुई। ये स्टेट बनाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने पैसा दिया, अभी 13 करोड़ रुपए दिया जल निगम पैसा दे दिया सुल्तानपुर को, पैसा दे चुके आप? सापा सरकार ने नहीं दिया। पैसा दे चुके आप? दे चुके स्टेट गवर्नमेंट को? ठीक है, रिलीज हो गया पैसा, सब चीज रिलीज हो गया है। ठीक, मैं आपसे जानना चाहूंगी नगर पालिका का आगे का विजन क्या है? अब ये मत बोलिएगा कि मैं शहर की जनता को प्रणाम करता हूँ, दोबारा आप नहीं पाएंगे आप। नगर पालिका कहने को तो स्वायत्त सेवी संस्था है, हाँ। लेकिन इस पर पूरा सिकंजा जिला प्रशासन का होता है, सरकार का होता है। तमाम योजनाएं नगर पालिका अपने बोर्ड से पारित कराकर कंट्रोल कर रहे हैं क्या आप बहुत ज्यादा? नहीं, मैं कोई मतलब इनके ऊपर कंट्रोल नहीं करता हूँ। सारे पैसे निर्गत हो रहे हैं और सारे पैसे इनके पास। शकील अहमद जी, जहाँ आप अपनी बड़ी बड़ी गाड़ी से घूमते हैं ना, वहाँ ही सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है। नगर पालिका वाली कोऑपरेट नहीं करेंगे क्या आप? नहीं, हम कोऑपरेट करेंगे। हम जो है सड़कों का निर्माण कर रहे हैं। जितना भी पैसा राज्य सरकार देती है या भारत केंद्र सरकार देती है, उसका खर्च करने का पूरा दायित्व नगर पालिका के ऊपर होना चाहिए, बोर्ड के ऊपर होना चाहिए। लेकिन अगर मान लीजिए दायित्व मिल गया, गारंटी दे रहे हैं कि अच्छे पूरा शहर चमक जाएगा? शहर गारंटी दे रहे हैं? शहर गारंटी दे रहे हैं, हाँ या ना? बिल्कुल गारंटी है। कांग्रेस सांसद आपके, राजा भी आपके, जनता क्यों परेशान है, प्रजा क्यों परेशान? सांसद संजय सिंह जी बहुत बड़ा काम कोई नहीं करे हैं, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, बड़ा काम नहीं किया उन्होंने। सुनिए, आप बड़ा काम नहीं किया है, लेकिन एक लोकसभा सांसद की जो दायित्व है, जो जिम्मेदारी है, उसको उन्होंने बाखूबी निभाया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, सुन लीजिए, आप बिजली की बात कर रही हैं, 1 मिनट। 200 करोड़ रुपया सुल्तानपुर में उन्होंने विद्युत सुंदरीकरण के लिए दिया। लोग कह रहे हैं उनको सुल्तानपुर से मतलब नहीं है। कौन कह रहा है सुल्तानपुर से मतलब? वो जो विरोधी दल के लोग हैं, इनका तो काम ही है कहना। चुनाव से पहले ये अभी हो रहा है, 2 महीने अभी हो रहा है, 2 महीने से हो रहा है।
मैं आपसे जानना चाहूंगी, बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, बेरोजगारी के मुद्दे पर किस तरीके से अगर आपकी पार्टी आती है, मान लीजिए, तो क्या होगा? मुद्दे हैं, बिजली के मुद्दे हैं, जो सड़क के मुद्दे हैं, जो शिक्षा का मुद्दा है, वो असली मुद्दा होना चाहिए। लूट घसोट रुकनी चाहिए, ईमानदारी का राज अकेले कर लेंगे, कांग्रेस से यहाँ पे भी सेटिंग होगी? उसके लिए आम आदमी से सेटिंग होगी, उसके लिए आम आदमी से सेटिंग होगी। आने वाले सांसद से क्या एक्सपेक्टेशन? पार्किंग की कोई भी समुचित व्यवस्था नहीं आ पा रही है और पिछले 10 सालों से लगातार हम लोग जाम और विभिन्न प्रकार की समस्याओं से घिरे रहते हैं। यहाँ पे कोई भी डिग्री कॉलेज नहीं है, खासकर गर्ल्स की तो बिल्कुल नहीं। यहाँ पे कॉलेज हो लड़कियों का, महिला विश्वविद्यालय। वादे किए सांसद ने कि यहाँ पे मेडिकल कॉलेज खोलेंगे या मेडिकल कॉलेज की मांग, मेडिकल कॉलेज। मैम, आने वाले सांसद से ये बोलना चाहेंगे कि वो जातिगत मुद्दों को छोड़ के विकास के मुद्दों पर काम करें और सुल्तानपुर का चौतरफा। कि जो भी यहाँ सांसद बने, किसी भी पार्टी का बने, वो महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं के एजुकेशन के लिए क्या करेगा, एम्प्लॉयमेंट कैसे देंगे, वो बताएं, और उसके लिए जरूरी है। हमें यहाँ के सांसद से ये मांगे कि वो हमें सेफ्टी चाहिए। कैसा सुल्तानपुर देखना चाहते हैं आप? हम अगर यहाँ से सांसद बनते हैं तो सबसे पहले तो मैं भ्रष्टाचार यहाँ से खत्म, भ्रष्टाचार मुक्त। आप बताइए कैसा सुल्तान? विकसित सुल्तानपुर की कल्पना करते हैं। विकसित सुल्तानपुर किसी प्रकार का बेरोजगारी का संकट नहीं रह जाएगा, शिक्षा रोजगार से परिपूर्ण और विकसित। कैसा सुल्तानपुर आपका विजन? विकसित सुल्तानपुर, एक सुल्तानपुर। विकसित सुल्तानपुर और भ्रष्टाचार मुक्त भ्रष्टाचार मुक्त। कैसा नगर पालिका? हाँ, बहुत बढ़िया, हम तो चाहते हैं। हाँ। और यही चाहते हैं कि बढ़िया काम करने का अवसर मिले। हाँ। और इसी तरह से नगर का और पूरे क्षेत्र का विकास हो। कांग्रेस का सांसद हो, विकास हो। आप सब अच्छा सुल्तानपुर चाहते हैं, हाँ या ना? तो एक साथ बोलिए, हाँ। हाँ, विकसित सुल्तानपुर की हर किसी को कामना है। कुल मिलाकर नाम और राजनीति पर भारी पड़ते सुल्तानपुर और महसूस किए जाने वाले सुल्तानपुर की अपनी अलग अलग समस्याएं हैं। सुल्तानपुर का सुल्तान वो ही बनेगा जो क्षेत्र की जनता का ध्यान रखेगा, एक ऐसा दरबार लगाएगा जहां पर जनता आएगी, समस्या का निराकरण होगा और हुक्म की तामील होगी। बहुत बहुत धन्यवाद इस विशेष पेशकश में आप सभी का आने के लिए। धन्यवाद। सिंपल सी बात है, कोई रॉकेट साइंस नहीं। देश युवा है, देश के 50% से ज्यादा लोग अंडर 30 हैं। युवा हैं, उनके जो एक्सपेक्टेशंस हैं, बिलीव्स हैं, माइंडसेट है, वो ऑब्वियसली एक युवा ही बेहतर समझ सकता है, जो लिबरल हो, जो ओपन माइंडेड हो। और वो अगेन नो रॉकेट साइंस। कांग्रेस के लीडर्स हैं जिनके साथ यूथ रिलेट करता है। वो गाना है ना, हम है नए, अंदाज क्यों हो पुराना। कट्टर सोच नहीं, युवा जोश। मैं हसीबा अमीन, राहुल गांधी जी की इस युवा सोच से जुड़ी एक युवा कांग्रेस कार्यकर्ता। हर हाथ शक्ति, हर हाथ तरक्की। किराए पे कमरा मिलेगा? मॉडर्न किराएदार नहीं चाहिए। नमस्ते। एक हाई क्लास घर। हाय। कोई भी हेयर स्टाइल करो, अगर बाल हो घने और लंबे, इसलिए सनसिल्क थिक एंड लॉन्ग, जिसमें है योगर्ट प्रोटीन, जो बालों को 2 गुना घना बनाए। 2 गुने घने बाल अब 1 रुपए में। अब सनसिल्क के 1 रुपए सैशे पर पाइए 20% एक्स्ट्रा बिल्कुल मुफ्त। जगत रॉयल बासमती, रॉयल्टी का एहसास। खुशहाली और विकास की नई दास्तां, शहीदों, राज्य आंदोलनकारियों और आम आदमी के सपनों को हकीकत में बदलने की ईमानदार कोशिशों के तहत उत्तराखंड की बहुगुणा सरकार की कामयाबियों की फेहरिस्त में एक और इजाफा। केंद्र सरकार द्वारा पारित लोकपाल कानून की तर्ज पर उत्तराखंड में भी अब लागू हुआ लोकपाल कानून, जिसकी परिधि में स्वयं रहेंगे राज्य के मुख्यमंत्री भी शामिल। आज उत्तराखंड पहला राज्य बना है जिसने सांसद द्वारा पारित लोकपाल की तर्ज पर लोक आयुक्त कानून बनाया। समाज सेवी अन्ना हजारे की भावनाओं के अनुरूप ही राज्य में लोकायुक्त कानून के साथ लागू हुआ सेवा का अधिकार कानून भी। तो सेवा का अधिकार कानून हमने बनाया है और कानून बनने से मैं कह सकता हूं कि एक आदमी एक बात सोचेगा कि अब एक उसके तो चारों तरफ ऐसा घेरा बन रहा है कानून का कि जो भ्रष्टाचारी बच नहीं पाएगा। ये कदम गवाह है कि अनुभवी नेतृत्व खुशहाली की नई राहें खोलना जानता है। लुक में तेरे ऐसा छुआ, दिल का बीट रिमिक्स हुआ। क्या लुक है, क्या लुक है, क्या लुक है, मेरी जान लुक है, क्या लुक है, क्या लुक है,
मिलेगा जब आप चलाएंगे नई अल्पाइन व्हाइट टीवीएस फीनिक्स 125। ये आपकी नई टीवीएस फीनिक्स, और एक राइड मिलेगी। टीवीएस फीनिक्स 125, अब लाइफ का गियर बदलो। रोहन किधर है? सर वो नहीं आएगा, उसकी मैचिंग यूनिफॉर्म जो पुरानी है। नई शर्ट नहीं, पुरानी। नया रिन कपड़ों में लौटा है नई जैसी सफेदी, और जगह छीनी नहीं जाती, बनानी पड़ती। रिन नई जैसी सफेदी, अब दाम और भी कम। पैडलॉक्स की दुनिया में लेटेस्ट और सुपर हाई टेक लिंक एक्सट्रीम 10 लाख के कॉम्बिनेशन में, जिसकी बॉडी इतनी मजबूत है कि गोली भी बेअसर है और टेंसाइल स्ट्रेंथ 24 टन से भी ज्यादा है। लाखों का माल किसके भरोसे? लिंक लॉक्स। ज्यादा फीचर्स, टेस्ट ड्राइव मिलेगा? हमने ऑलरेडी टेस्ट ड्राइव किया। ज्यादा कंफर्ट, ज्यादा फीचर्स, ज्यादा माइलेज के साथ नया टीवीएस जुपिटर। ज्यादा का फायदा जुपिटर। पूरा कलकत्ता उनकी दोस्ती की कसम खाता था, और वो कसम खाते थे नंदिता की, कलकत्ता की सबसे खूबसूरत कैबरे डांसर, विक्रम और बाला के काले जिस्मों का गुलाबी दिल। हो क्या? हम प्यार करते हैं आपसे। दोनों? जी। उनके इश्क में पागलपन था, जुनून था, आग थी। Presenting a world-class range of energy-efficient water heaters with PUF technology and non-corrosive tank for extra durability. Eon, energizing smiles. शॉट की शह पर स्कोर्स को बात, खेल के मैदान में खिलाड़ियों का महासंग्राम, किसे मिली शिकस्त, किसने जीती जंग, खेल की दुनिया की हर खबर स्पोर्ट्स टाइम पर रोज शाम 6:30 बजे। प्रायोजक टीवीएस जुपिटर और गुड नाइट एडवांस एक्टिव प्लस, खुशियों के पल बरकरार। कांग्रेस पार्टी ही हमेशा अपने सहयोगी दलों के साथ अनुचित व्यवहार करती है। उनका प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा, इस पर उन्होंने विचार करके कोई घोषणा नहीं की है। एक बार वो इसे तय करे, फिर हम विचार करेंगे। नरेंद्र मोदी अवश्य प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी के रूप में आगे हैं। नमस्कार, इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अंकित के वर्मा। क्या फेसबुक पर चैटिंग मौत की वजह बन सकती है? जी हां, चौंके मत, कौशाम्बी जिले में एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां 2 दोस्तों की मौत की वजह फेसबुक चैटिंग को बताया जा रहा है। सिराथू कस्बे में रहने वाले दीपक और वैभव अच्छे दोस्त थे। वैभव के पड़ोसी के मुताबिक फेसबुक पर दोनों एक ही लड़की के साथ चैटिंग करते थे। दोनों रोजाना घंटों लड़की के साथ चैटिंग करते थे और इसी को लेकर दोनों की दोस्ती में दरार आ गई, जिसका नतीजा यह रहा कि दीपक और वैभव ने एक साथ अपने घरों पर जहरीला पदार्थ खा लिया। तबीयत बिगड़ने पर परिजन उन्हें अस्पताल ले गए, जहां दोनों की मौत हो गई। उधर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है, लेकिन वो कुछ भी कहने से बच रही है। 2 लड़कों की डेथ रिपोर्टेड थाने पे तो नहीं है, लोगों के द्वारा बताया गया, इस पे पुलिस गई थी। इसमें से एक लड़का दीपक केसरवानी है, जिसके घर वालों ने लिखित तहरीर इस बात की दी है कि ये लड़का कई दिनों से बीमार था, उसमें इसकी डेथ हुई है। पॉइजनिंग की बात उन्होंने नहीं बताई है, न उन्होंने कोई पोस्टमार्टम कराने की इच्छा व्यक्त की है। दूसरा लड़का वैभव केसरवानी है, जिसके बारे में बताने के लिए परिजन उपस्थित नहीं है, क्योंकि स्वरूप रानी हॉस्पिटल में वो लड़का की डेथ हुई है और रात में उसकी तबीयत गड़बड़ होने की बात बताई। चर्चा में जो बात आ रही है वो पॉइजनिंग की बात आ रही है, इसकी तहकीकात ये भैया हमारी कस्बे के दीपक और वैभव केसरवानी रहने वाले थे, और ये दोनों सुनने में आया कि ये एक फेसबुक फ्रेंड थी, उनकी फेसबुक की फ्रेंड थी। वो दोनों एक ही लड़की से चैटिंग करते रहते थे हमेशा, और आपस में इन दोनों में कुछ बात को लेकर हुई
और ये दोनों कुछ उदास रहने लगे थे धीरे धीरे, और कल शाम में अचानक पता चला कि उन्होंने जहर खा लिया है, और अब तक सुनने में आया कि अब उनकी मौत भी हो चुकी है। ये हमारे कस्बे के ही रहने वाले थे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं अजय से। अजय, पुलिस की तफ्तीश कहां तक पहुंची है और परिजनों का क्या कहना है इस मामले में? जी अजीत, मैं आपको बता दूं कि ये दोनों लड़कों की मौत के बाद पुलिस इस पूरे मामले में तफ्तीश कर रही है। एक जो वैभव के परिवार के लोगों से पुलिस ने बात की है, उन लोगों ने बताया है कि चूंकि किसी लड़की से ये फेसबुक पर चैटिंग करते थे और उसी के बाद ये दोनों अपसेट रहते थे, इसके कारण इन लोगों ने जहरीला पदार्थ खाया है। अभी फिलहाल दीपक के परिजनों से पुलिस ने बात करने की कोशिश की थी एक बार, लेकिन उसके परिजन बात करने की स्थिति में नहीं थे, इसलिए उनसे बात नहीं हो पाई है। फिलहाल